हेलो बच्चों, तो आप लोगों को समाज क्लास में स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में हम लोगों ने वर्ण पढ़ लिया था और उसके बाद वर्ण का शब्द भी पढ़ लिया था और उसके बाद संज्ञा। आज हम लोग आए हैं सर्वनाम टॉपिक लेके। आखिरकार सर्वनाम क्या है? सर्वनाम क्या है? सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं सो हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग का टॉपिक है सर्वनाम, जिसको इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। सर्वनाम क्या है? तो संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे में आपको बोल दिया जाएगा गाय पर निबंध लिखने के लिए, तो आप लिखिएगा गाय एक चौपाया जानवर है, उसके पास गाय के पास 4 पैर होता है, चार थन होता है, एक लंबी पूंछ होती है, गाय लंबी होती है। आप ये सब चीज लिखिएगा, लेकिन सब जगह पे गाय 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 लिखिएगा तो ये चीज अच्छा नहीं होता है। इसकी जगह पर सर्वनाम का प्रयोग कीजिएगा। गाय एक चौपाया जानवर है, उसके पास 4 पैर होती है, उसके पास एक लंबी पूंछ होती है, गाय दूध देती है। ये लिखिएगा। मतलब सर्वनाम का मतलब नाउन के पुनरावृत्ति को रोकने के लिए इस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो सर्वनाम का हम लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं। नाउन के बदले आने मतलब संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे में जो सो यह वह, हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं। सर्वनाम क्या है? तो संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को मतलब संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे में राम आम खाता है, राम आम खाता है, हम लोग यह बोल सकते हैं वह आम खाता है। तो देखिए यहाँ राम आम खाता है, तो यहाँ राम का बोध हो रहा है, लेकिन आप वह भी बोलिएगा ना तो वहां पर भी राम का बोध होगा। ये होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सोहन जाता है, तो यहाँ पे लिखिएगा वह जाता है। यहाँ किसके लिए बोला जा रहा है? सोहन जाता है, या आप बोलिएगा वह जाता है। तो यह इसलिए यह प्रोनाउन हो गया और ये मतलब ये सर्वनाम हो गया और ये संज्ञा हो गया। तो संज्ञा के पुनरावृत्ति को रोकने के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे ही सर्वनाम कहते हैं। तो अब आप लोग जान गए सर्वनाम क्या है। अब जानते हैं हिंदी में मूल सर्वनाम 11 होते हैं और सर्वनाम के प्रकार 6 होते हैं, लेकिन मूल सर्वनाम 11 होते हैं। कौन कौन होते हैं देख लीजिए। मैं, दूसरा में हम, तीसरा में तुम, जो सो, कौन, 7 नंबर कौन, कोई, कुछ, यह, वह, जो सो, कोई, कौन, क्या, यह, वह और उस। तो इस तरह से संस्कृत मतलब हिंदी में मूल सर्वनाम कितने होते हैं? तो हिंदी में मूल सर्वनाम 11 होते हैं। कौन कौन? मैं, तुम, हम, यह, जो, सो, कोई, कौन, क्या, कुछ, टोटल 11 होते हैं। अब हम आते हैं सर्वनाम के प्रकार पर। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन होते हैं, फिर उसके बारे में जानेंगे। सर्वनाम के मुख्य रूप से 6 प्रकार होते हैं। पहला निश्चयवाचक, दूसरा अनिश्चयवाचक, तीसरा प्रश्नवाचक, चौथा संबंध वाचक निश्चय। सॉरी जो यहाँ गलत हो गया। होता है निजवाचक और पुरुषवाचक।
सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? तो सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं: निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और पुरुषवाचक। अब हम लोग जानते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, उसका अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, हम लोग ये जानते हैं। निश्चयवाचक, निश्चयवाचक मतलब जिसमें निश्चय होने का बोध। मतलब निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम, आप बोलिएगा जिस सर्वनाम में निश्चय होने का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, या जिससे निश्चय होने का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बोलेंगे राम घर जाता है, मतलब ये चीज निश्चय हो रहा है, जो राम घर जाता है वह आम खाता है, वह खा रहा है, तो यहाँ मतलब वह आम खाता है, तो इसमें निश्चय हो रहा है कि वह आम खा ही रहा है और राम जाता है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। राम जाता है, वह आम खाता है, मतलब राम जाता है वह आम खाता है। ये उपयुक्त वाक्य में वह और राम यह निश्चय का बोध कराता है। जैसे में वह आम खाता है तो यह निश्चय है कि वह आम खा रहा है, और राम जाता है, निश्चय हो गया। अब आते हैं अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? जिस सर्वनाम में अनिश्चय होने का बोध होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में हम लोग कह सकते हैं कोई बाहर होगा, या फिर कह देते कल कोई आया था, तो कौन आया था? कोई भी आ सकता है, राम, मोहन, सोहन, कोई भी आ सकता है। आप फिर बोलिएगा, उसके बाद आप बोलिएगा कल मैं वहां जाऊंगा, तो आप कहाँ जाएंगे? यहाँ हो रहा है अनिश्चय होने का मतलब वह आ रहा है, तो उधर से कौन आ रहा है इसका तो कोई कंफर्म नहीं है, जो राम ही आ रहा है, मोहन ही आ रहा है। यहाँ बोला जाए उधर से कोई आ रहा है, गेट के बाहर कोई होगा, मानिए आप रूम के अंदर है, रूम के बाहर कोई दरवाजा ढकढकाता है, तो आपको तो ये बात पहले से नहीं पता रहता है कि कौन है। गेट खोलने के बाद पता चलता है राम है, मोहन है, सोहन है, सोनू है, कोई भी है। आइए हम लोग इसका डिफिनेशन और एग्जाम्पल लिखते हैं। जिससे अनिश्चय होने का बोध, एग्जाम्पल में वहां कोई होगा, वह कहाँ जा रहा है। यहाँ पे कहाँ और यहाँ पे कोई, यह अनिश्चय होने का बोध कराता है, इसलिए इसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब आते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? तो जिससे प्रश्न पूछा जाए। जी, प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिससे प्रश्न पूछा जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए इसका डेफिनेशन हम पूरा नहीं लिख रहे, शॉर्ट में लिख रहे हैं, काहे कि एग्जाम में इससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछता है, ये सब्जेक्टिव लिखना नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसको शॉर्ट में लिखते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? जिससे निश्चय होने का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? जिससे अनिश्चय होने का बोध, तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है? जिससे प्रश्न किया जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में कौन जा रहा है, कौन जा रहा है, कौन दौड़ रहा है, वह कहाँ जा रहा है, यह सब प्रश्न कर रहा है, इसी से प्रश्न कर रहा है, इसलिए इसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। आइए इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। वह कहाँ जा रहा है, उसका होगा
कौन आ रहा है, वह कहाँ दौड़ रहा है, यह सब प्रश्न किया जा रहा है। अब हम लोग आते हैं नीचवाचक सर्वनाम क्या है। नीचवाचक सर्वनाम क्या है? नीचवाचक सर्वनाम मतलब जिससे नीच या स्वयं के होने का बोध, मतलब जो वाक्य में स्वयं के होने का बोध हो उसे ही नीचवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें हम लोग लिख सकते हैं जिससे स्वयं के होने का बोध। एग्जाम्पल में हम लोग बोल सकते हैं मैं कल स्वयं पटना जाऊंगा, यह हो गया। यह मार्कर मेरी है, आप फिर बोल सकते वह पुस्तक मेरी है, इसमें स्वयं के होने का बोध हो रहा है। मैं कल स्वयं पटना जाऊंगा, मतलब इसमें स्वयं अपने आप के होने का बोध हो रहा है, इसलिए इसे नीचवाचक सर्वनाम कहते हैं। नीच का मतलब होता है स्वयं। मैं कल स्वयं पटना जाऊंगा, यह पुस्तक मेरी है, इसमें निज मतलब स्वयं के होने का बोध हो रहा है, इसलिए स्वयं के होने का बोध हो रहा है, इसलिए इसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम लोग आते हैं आगे, संबंधवाचक सर्वनाम क्या है। इसमें बोलिएगा जिस सर्वनाम में दो पदों को जोड़ने का कार्य किया जाए उसे ही संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो इसमें जिसकी तथा उसकी या दो पदों को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए इसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से दो या दो से अधिक पदों को जोड़ने का कार्य हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल में जिसकी लाठी उसकी भैंस, और एक हो गया जो जागेगा सो पाएगा। पहला कह रहा है जिस सर्वनाम से दो या दो से अधिक पदों को जोड़ने का काम करे उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते है। एग्जाम्पल में देखिए जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसमें जिसकी तथा उसकी दो पदों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, इसलिए इसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई भी पद रहेगा उसमें, मतलब कोई भी दो पद रहेगा उसको एक साथ, जैसे मैं बोलने में लग रहा है जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास लाठी नहीं उसकी भैंस होगी, जो जागेगा सो पाएगा। जो जागेगा सो पाएगा, आपको बोला जाएगा आपको 10 से 11 बजे रात को आपको 2000 रुपया दिया जाएगा। जो जागा हुआ रहेगा उसको, मानिए 10 आदमी है, उसमें से 5 आदमी सो गया, तो 10 से 11 बजे तक 5 व्यक्ति जागा हुआ है, तो वो 5 को के ही ना मिलेगा। तो ऐसे वाक्य को या पद को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब आते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? जिससे पुरुष जाति का होने का बोध हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं।
नहीं तो जिस सर्वनाम से पुरुष जाति का बोध हो। जिस सर्वनाम से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखिए राम, मोहन, श्याम इत्यादि। मतलब जिससे पुरुष जाति को नहीं करते। यहाँ राम बोल रहा है तो लग रहा है लड़का होगा, पुरुष होगा। मोहन बोलने से लग रहा है लड़का होगा, तो इससे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके 3 प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। तो आप लोग बोलिएगा उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, मध्यम पुरुष किसे कहते हैं और अन्य पुरुष किसे कहा जाता है? तो बोलिएगा कहने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। कहने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप है और आपका मित्र है, आप अपने मित्र को कह रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तुम कल कितना देर पढ़ा था, कल तुम क्या खाना खाया था, तो आप कहने वाले हुए। तो इसी को उत्तम पुरुष कहा गया है। और मध्यम पुरुष क्या है? सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे में आप बोले जो कल दोस्त क्या खाया था, तो आप जो बोलने वाले हुए आप बोले तो आप उत्तम पुरुष हो गया। और आपका मित्र सुना तो वह मध्यम पुरुष हो गया। और अन्य पुरुष किसे कहता है? तो जिसके बारे में या जिसके विषय में बोला जाता है उसे ही अन्य पुरुष कहते हैं। इसको यहाँ पे ले आते हैं। अन्य पुरुष तो जिसके बारे या विषय में कहा जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे में आप बात कीजिएगा, आप 2 आदमी रहिएगा और तीसरा का बात कीजिएगा। जिसमें बोलिएगा आप 2 मित्र कहीं घूमने गए, बोलिएगा भाई कल सोहन के साथ गए थे तो वो खर्चा नहीं किया, यह नहीं किया, वह नहीं किया। आप 2 मित्र हैं और किसी अन्य के बारे में बोल रहे हैं तो उसे ही अन्य पुरुष कहते हैं। और उत्तम पुरुष आप जो बोल रहे हैं उसे उत्तम पुरुष कहते हैं, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। हो गया, यह टॉपिक समाप्त हो गया। सर्वनाम हम लोग सर्वनाम देखे, सर्वनाम क्या है, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, मूल सर्वनाम क्या है, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। तो सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। पहला निश्चयवाचक सर्वनाम, दूसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा निजवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, अब 5वां संबंधवाचक सर्वनाम और 6ठा पुरुषवाचक सर्वनाम। टोटल 6 सर्वनाम हम लोगों ने पढ़ा है और उस सब के बारे में देखा है। एग्जाम में आप सब पूछ दिया जाएगा। कोई जा रहा है, यह कौन सा सर्वनाम, निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक, तो आप लोग क्या बोलिएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वह राम है तो इसमें निश्चयवाचक। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो मतलब कोई भी 2 वाक्य या 2 पद रहेगा ना और लग रहा होगा एक दूसरे से रिलेटिव है तो वह संबंधवाचक हो जाएगा। और जिससे प्रश्न किया जाएगा वह प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आज भर के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।